कहाँ तक हो गया था? लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया था, राइट, है ना। तो हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। y बराबर कोई एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। पहला स्टेप होगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन हम डिफाइन करें। डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, इसको स्पेसिफाई करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बताएगा लेकिन आपको वहां पर बताना होगा। फाइन, ओके। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों चीज हम लोग उसका देखेंगे बाय इंस्पेक्शन। ऐसा नहीं हर पॉइंट पर उसको चेक करेंगे, बाय बाय इंस्पेक्शन आप बोल सकते हैं। इंस्पेक्शन कहने का मतलब हो गया कि आप जस्ट देख कर उसको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉड एक्स दिया हुआ है तो दिख जाएगा एक्स बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। साइन मॉड एक्स दिया हुआ है कि नहीं, तब चूंकि मॉड एक्स ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो साइन मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं होना होगा, वो करके देख लीजिए। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। एक्स लेस देन 0 चाहे इक्वल टू है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन आप यहाँ पे एल एस डी आर एस डी निकाल कर देखेंगे तो अलग अलग आएगा। ये फंक्शन एफ एक्स आएगा ना, तो एफ डैश एक्स अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। जब x लेस इक्वल टू 0 है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। 0 के जस्ट बाद डेरिवेटिव 1 हो रहा है, 0 के जस्ट पहले डेरिवेटिव -1 हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये चीज है सो आपको इंस्पेक्शन से देखना पड़ेगा, है ना। एक रफ स्टेप्स हम लिख रहे हैं क्या क्या करना है। डोमेन ऑफ द फंक्शन पहले डिफाइन कर लेना है। मॉड एक्स कहाँ डिफाइंड होता है, हर एक एक्स के वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, तो साइन मॉड एक्स भी हर एक एक्स के वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉग ऑफ साइन एक्स, ये कहाँ डिफाइंड होगा, अगर हम बात करेंगे कि लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का अगर ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा, कैसे, लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है, तो लॉग साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब साइन एक्स 0 से कब बड़ा होता है, साइन एक्स का वैल्यू 0 से कब बड़ा होगा, साइन का ग्राफ देखिए कैसा है ना। 0 से पाई है, ठीक है, और फिर 2 पाई से 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब फिर कहाँ से आएगा ये 4 पाई टू, हाँ 4 पाई होगा ना, 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन नहीं होगा, आर माइनस कर सकते हैं, कौन सा इंटरवल, ये इंटरवल क्या है हमारा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यही वाला चीज ना रिपीट हो रहा है। पाई से 2 पाई में तो निगेटिव हो जा रहा है साइन एक्स, हाँ, पाई से का 2 पाई, ठीक है ना। तो पाई टू 2 पाई है तो इसको हम ऐसे ना लिखकर हम कुछ ऐसा लिखेंगे, पाई प्लस 2n पाई हम जोड़ सकते हैं इसमें, और 2 पाई प्लस 2n पाई ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं। 2n पाई जोड़ेंगे तो बात तो वही आएगा। जैसे आप देखिए ना, पाई से 2 पाई है, ये सब चीज इंटर का है ये,
ये वाला कहाँ हुआ, 3 पाई से 4 पाई है, ठीक है। फिर क्या आएगा ये 5 पाई से, 5 पाई से क्या है ये 6 पाई है, हाँ। और फिर इधर क्या आता है ये माइनस पाई से पाई है, हाँ। तो इसको बेटर क्या रहेगा लिखना, जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई, मतलब ये कौन सा पाई है हमारा, ऑड पाई से इवन पाई जा रहा है ना। तो 2n प्लस 1 पाई से कहाँ 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई से एक एक पाई इसमें बढ़ाना होगा, मतलब प्लस आप 2 पाई ऐसे सोचो ना, हाँ। ये हाँ, इसको इसको हमको क्या करना है, अब लेस इक्वल टू नहीं था तो ये वाला सिंबल नहीं चलेगा, इक्वल टू नहीं था ना वो, तो हमको ओपन में ही रखना पड़ेगा। क्या आवाज किया, अब यहाँ पे देखिए आप, ये 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई आ गया ये, और ये 2n पाई प्लस 2 पाई है, तो 2n पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो क्या जनरल फॉर्मूला आ रहा है क्या, n बराबर 1 डालने पर क्या आ रहा है ये, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 3 अगर n बराबर 1 ले लेते हैं तो ये गड़बड़ हो रहा है ना। तो 2n प्लस 2 हो रहा है, लेकिन और इसको बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें सोचिए ना, इसमें आप लोग तो सब सोच सकते हो ना, इसमें आप लोग का लेवल अब सोचने वाला है। अब तो ऐसा क्यों ना करे, पाई से 2 पाई जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 5 to 6 जा रहा है, तो और रखना है तो 2n माइनस 1 पाई भी तो ऐसा रख सकते हैं, से 2n पाई, हाँ। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी ठीक है, वो भी कोई गड़बड़ नहीं है, आप जैसे आप करके देखिए। हाँ, अगर मान लीजिए उधर 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई से लेकर अगर हम 2n पाई आ रहा था ना, n बराबर 1 डालने पर क्या आता, ये n बराबर 1 डालने पर कितना आता है, 3 पाई से, 3 पाई से कहाँ 2 पाई आएगा ना, 2 पाई n बराबर 1 डाले हैं इसमें, तो 2 पाई आएगा, 1 डालेंगे तो n बराबर 1 डाले हैं इसमें, n बराबर 1 डाले हैं, ये तो है ही, हम ये कह रहे हैं कि ये भी ठीक था, इसको हम करके दिखा रहे थे, जो पहले जो किए ना ये भी ठीक है। कैसे ठीक है, तो n बराबर 1 डालिए इसमें, तो 2n प्लस 1 कितना होगा ये 3 पाई से 2 पाई आ गया, लेकिन लाना क्या है 3 पाई टू 4 पाई, जब 2 पाई को तो हम 4 पाई भी तो लिख सकते हैं ना। तो ज्यादा बेटर ये रिजल्ट है, 2n माइनस 1 पाई से 2n पाई, अब सारा वैल्यू आएगा, n बराबर 0 डालिएगा तो कितना आएगा माइनस पाई टू 0 आ जाएगा, ये भी आ रहा था ना, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है ये, बोलिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डोमेन देखना पड़ता है, फंक्शन का डोमेन आपको निकालना पड़ेगा, कभी ग्राफ खींचना है तो डोमेन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। ठीक है, तो बेसिक डोमेन आप बात कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा जानते हैं, ये भी जान लीजिए, है ना, कि अगर इफ y बराबर एफ एक्स इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, इन a to b एंड a to b रेस्पेक्टिवली कर लीजिए, ठीक है,
समझ गए ना बात। देन वी फाइंड dy by dx and set it equal to 0, set it equal to 0, है ना। मतलब क्या करते हैं, dy by dx को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आ जाएगी c1 c2 c3 ऐसे करके। उन सारे पॉइंट c1 c2 c3 के अबाउट में हम साइन चेक करते हैं, है ना। लेट अस सपोज इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, चाहे इधर माइनस आ गया इधर प्लस आ गया, कुछ भी आ सकता है वो, है ना। दोनों तरफ सेम भी आ सकता है, कुछ ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। वो हमको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा इफ अबाउट अ पॉइंट x बराबर c साइन ऑफ dy by dx चेंजेज फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस जाएगा, देन x बराबर c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है। समझे बात। x बराबर c है और यहाँ f डैश x की बात हो रही है, ये fx की नहीं। प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा होगा। x बराबर c है, माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। समझे बात, बोलिए। इसके बाद अब लिख लीजिए अदरवाइज लोकल मिनिमा, ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए, ठीक है। तो इतना बेसिक सा चीज है। एक और होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, सेकेंड, हाँ, डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है हमारा, हाँ बिल्कुल। इफ डबल डैश सी लेस देन 0, देन c बराबर पॉइंट ऑफ लोकल बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। इफ f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 है, देन c बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके। ये तरीका होता है हमारा पॉइंट को क्लासिफाई करने का कि लोकल मैक्सिमा है मिनिमा है। अगर मान लीजिए उस पॉइंट के इर्द गिर्द में साइने चेंज नहीं हो रहा है तो नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा हो जाएगा वो, हाँ है कि नहीं। एक और चीज होता है d2y बाई dx स्क्वायर, इसका साइन का मतलब, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन का मतलब क्या है। इफ d2y बाई dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इन एन इंटरवल, है ना, देन फंक्शन इज कनकेव अप, ठीक है। इफ d2y by dx square is less than 0 in an interval, then function is concave down। अब concave up down क्या होता है तो इसको देखेंगे। concave up मतलब मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, concave down मतलब मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, समझ रहे हैं। तो dy बाई dx से हमें क्या पता चलता है कि dy बाई dx अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग है। लेकिन dy बाई dx अगर
किसी फंक्शन में किसी इंटरवल में निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग है। समझ रहे बात? ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास 4 सिनेरियो होगा, कोई भी ग्राफ जो होगा सो इसी 4 सिनेरियो में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम ले रहे हैं जानकर समझाने के लिए। अभी हो सकता है कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा हो और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब कनकेव अप है। ये सिंबल का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस प्लस का मतलब क्या है, कनकेव अप है, कनकेव अप है। तो फंक्शन इंक्रीज कैसे कर सकता है? 2 केस में कर सकता है, या तो ऐसे फंक्शन इंक्रीज कर सकता है, नहीं तो फंक्शन ऐसे भी तो इंक्रीज कर सकता है। हाँ, तो कनकेव अप करते हुए इंक्रीज करे, कनकेव अप होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये वाला केस है कनकेव अप होने वाला है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, रेड वाला सही हो जाएगा। समझे बात? फिर देखिए, कह सकता है कि वैसा ही एक सिचुएशन लेते हैं, फंक्शन इंक्रीज करे और कनकेव डाउन है। इसका माइनस का मतलब क्या है, कनकेव डाउन है, और ये फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज तो ऐसे भी कर सकता है ना, लेकिन इंक्रीज तो ऐसे भी तो कर सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना रहे हैं, बाकी का हम किसी भी क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड समझाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं। तो अब बताइए, फंक्शन कनकेव अप है, कनकेव डाउन है और इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हाँ, तीसरा हम लेते हैं, क्या हो सकता है, फंक्शन डिक्रीज करे और कनकेव अप हो। समझ गए बात? फंक्शन डिक्रीज करे और कनकेव अप हो, तो डिक्रीज कैसे करेगा फंक्शन, या तो फंक्शन ऐसे डिक्रीज करे, ठीक है, और फंक्शन डिक्रीज कैसे कर सकता है, हाँ, ऐसे भी तो डिक्रीज कर सकता है क्या? तो कौन सा सही होगा बताइए? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है लेकिन कनकेव अप है, मुंह ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए। कनकेव का मतलब अप होने का मतलब मुंह ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फंक्शन डिक्रीज करे और कनकेव डाउन हो, हाँ, तो डिक्रीज करे कनकेव डाउन ऐसा ही बना सकते हैं। डिक्रीज कराना है तो डिक्रीज ऐसे भी हो सकता है, डिक्रीज तो सर ऐसे भी हो सकता है। अब कनकेव डाउन भी हो तो सबसे पहले देखना है डिक्रीज कैसे कैसे कर सकता है। तो डिक्रीज हमारा दोनों तरह से कर सकता है, लेकिन कनकेव डाउन मुंह नीचे की तरफ खुला होना चाहिए, इसका तो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब ये वाला सही होगा। बात समझे? इस तरीका से हम लोग किसी भी ग्राफ को आराम से 2 चीज के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे, उसका स्केच की कर्वेचर उसका कैसा होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, है कि नहीं। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कर्वेचर का हम डिजाइन पकड़ रहे हैं, कैसे कर्व मूव कर रहा है, ऊपर से खुल रहा है नीचे से खुल रहा है, ये चीज देख पा रहे हैं। समझे बात? dy बाई डी एक्स बराबर 0 जो हम करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने वहां पे लिखा है कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। आंख मूंद के ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जहां जहां पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, जहां जहां पॉइंट पे मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा वो dy बाई डी एक्स बराबर 0 से ही निकलेगा, ऐसा हम बोले हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं बोले हैं। हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो डी बाई डी एक्स को 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा, उसमें से कुछ लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है, कुछ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है।
मतलब dy बाई डी एक्स को जीरो करके जो आ रहा है तो उसके पीछे कंडीशन है क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस डेरिवेटिव होना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक होता है कि लोकल मिनिमा के पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो होता है। ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लेकिन चाहे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, लेकिन उस पॉइंट पर आप बोल नहीं सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं है। नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है वो, चाहे लोकल मिनिमा है। सिंपल सी बात है, y बराबर मॉड एक्स। अगर हम y बराबर मॉड एक्स लेते हैं मिनिमम है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा आ रहा है ना, लेकिन क्या इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके थोड़ी आ रहा है ये, क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होता है कि एफ डैश एक्स लोकल मीन और लोकल मैक्स पे जीरो होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर माइनस मॉड एक्स का हो जाएगा, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मीन का पॉइंट हो जाएगा, है ना। बट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट है। समझ रहे बात। अब बताइए कि ये ग्राफ प्लॉट करिए, प्लॉट y बराबर एक्स एल एन एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। अच्छा ठीक है, उस पे आते हैं, पहले इसको कीजिए। y बराबर एक्स एल एन एक्स है, तो सबसे पहले आप डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन कहाँ है, एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ किधर एग्जिस्ट करेगा, इधर ही एग्जिस्ट करने वाला है। हाँ ठीक है, फर्स्ट फोर्थ में ही करेगा, सेकंड थर्ड में ग्राफ आएगा ही नहीं आए इसका। फाइन। अब बात करते हैं कि एल एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। y बराबर एल एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये आपका कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आपको दो दो टेंजेंट निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा फंक्शन। हाँ कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिएगा जो कि अगर c बिलोंगिंग टू अगर होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ये। अच्छा कर्व है, स्मूथ कर्व है। तो हमको अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका लोकल मिनिमा मैक्सिमा चेक करना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस एल एन एक्स हो जाएगा। इसको क्या करना है, सेट करना है जीरो से। ये क्या हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा जीरो। एल एन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन, तो एक्स बराबर कितनी होगी बताइए। तो वन बाई ई हो जाएगा। हाँ सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स हो जाएगा।
एफ डैश 1/e कितना हो जाएगा ये? एफ डबल डैश 1/e कितना होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ई हो जाएगा ये। हाँ, ये ग्रेटर देन 0, ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है? 2 और 3 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब 1/e कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। 1/e इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा कैसा खींच सकते हैं? फंक्शन क्या है हमारा? y बराबर x ln x है। हाँ, x जब 0 के पास में रहेगा, 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आप लिमिट निकाल सकते हैं क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x, RHL निकाल सकते हैं इसका। कितना हो जाएगा? RHL, LHL में तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ऐसा होगा ना, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 हो जाएगा ये। मतलब माइनस इन्फिनिटी पर 0 को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर क्या किसको टेंड करेगा ये? इन्फिनिटी पर किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी पर तो सर ये प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी पर ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? ये 0 पर तो 0 आ रहा है। 0 पर तो 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये खुला रहेगा ये ऐसा। 1/e पर वैल्यू कितना आ रहा है? 1/e पर ये 1/e पर क्या आ रहा है? माइनस 1/e। 1/e पर वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 1/e। x ln x है ना, 1/e इंटू ln e की पावर -1, मतलब -1/e आ जाएगा, है ना? ये ठीक है। अब ये -1/e जो वैल्यू आ रहा है, -1/e पर लोकल मिनिमा है। हाँ, तो ग्राफ कुछ कैसा ऐसा आएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होगा ये? पर इसे जाने लगेगा ना। हाँ, 0 पर टच कराएंगे तो उसको, कौन सा 0? एक पर 0 पर टच नहीं कराएंगे, ओपन रखेंगे। ओपन रखा हुआ है, खुला हुआ है, देखिए ना। 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं ना, 0 के जस्ट बाद से शुरू हो रहा है। हाँ, एफ डबल डैश एक्स कितना है इसका? 1/x है। तो देखिए फंक्शन कनकेव अप है ना हमेशा। हाँ, फंक्शन क्या है? हमेशा कनकेव अप है, क्योंकि इस साइड में तो आपको x हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा ना। इस साइड में तो हमेशा x क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव तो 1/x है, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। हाँ, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? कनकेव अप होगा ये। समझे बात? ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको समझ में आया कैसे ग्राफ बनेगा? कोई छोटा सा कोई फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन पे पहले बात कीजिए। जैसे लेट अस सपोज कि y बराबर, क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा कुछ पूछ ले सकता है कि y बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसा कुछ है, क्यूब है ये। तो ये बताइए इसका ग्राफ प्लॉट करिए, कैसे करेंगे? ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल।
है ना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब क्या है ये ग्रेटर देन जीरो होगा लेस देन जीरो होगा, इसका साइन कैसे समझेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे समझते हैं साइन, डी निकाल देंगे, वेरी गुड। dx कितना हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 12 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन जीरो है ये, इसका मतलब क्या है ये, इसका रियल रूट्स होगा, इसका रियल रूट्स होगा ना, हाँ हाँ। तो क्या फैक्टराइज होगा क्या, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1, 3x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 हो जाएगा ये, बोलिए। हाँ माइनस 1 एंड 1/3 हो जाएगा ये, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आया है, x बराबर -1 आया है और 1/3 आया है। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड निकालेंगे d2y/dx 6x + 2, तो x बराबर -1 पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेस देन जीरो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा ये, हाँ। और x बराबर 1/3 क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे खींचाएगा, -1 है और 1/3 है, -1 पर वैल्यू कितना है, फंक्शन का -1 पर वैल्यू कितना है, -1 से हो जाएगा -1 +1 +1 +1 2 हो जाएगा वैल्यू इसका, और तो -1 पर वैल्यू 2 है, और 2 पर क्या हो रहा है, ये -1 पर -1 पे 2 है, लोकल मिनिमा हो रहा है ना, ये लोकल मैक्सिमा हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, ऐसा ग्राफ आएगा, जीरो, हाँ जीरो पर वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, जीरो पर वैल्यू 1 आएगा, और फिर 1/3 पर क्या हो रहा है, ये लोकल मिनिमा हो रहा है, 1/3 पर वैल्यू आप निकाल सकते हैं लोकल मिनिमा, ऐसा करके आएगा, हाँ कितना आ रहा है, 1/3 2/3 आ रहा है वैल्यू, नहीं सर 1/3 पर, एक बटा 27 हो जाएगा, 1/3 करना है ना, +1/9 -1/3 +1, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये रहेगा तो पॉजिटिव ही, हाँ जो भी है। तो अब इसको आप यहाँ पर ऐसे करके मिनिमा का दिखाएंगे, और ये फिर ऊपर की तरफ है चले, हाँ सही है, 1 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है क्यूबिक इक्वेशन जो है उसका कितना रूट लाई करेगा, इस क्यूबिक इक्वेशन का बस एक ही रूट होगा ना ये, एक ही रूट होगा, और रूट होगा -1 से पीछे होगा। फाइनली हम नहीं बता पा रहे हैं कि इसका रूट होगा क्या, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो भी रूट होगा -1 से पहले होगा। अब इसका रूट क्या होगा उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर में, है ना।
चाहे आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं मैटलैब वगैरह सॉफ्टवेयर से, फिर आपको रूट निकल सकता है, लेकिन एक अंदाज मिल जाता है ग्राफिंग से भी कि हमारा जो रूट्स होगा कैसा होगा, उसका डिराइव्ड इक्वेशन क्या है, डिराइव्ड इक्वेशन का साइन कैसे चेंज हो रहा है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट क्या है, कनकेविटी क्या है, ये सारा कुछ पता चलता है। बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, जितना चीज बता रहे हैं वो सब बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी तो लोग बीपीएससी का मैथ ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा सर, फॉर्म भर के लोग एग्जाम नहीं दिए, पहुंचे नहीं सेंटर, एक बार तक तो काउंट नहीं होगा सर यूपीएससी में, बीपीएससी में? इसमें बीपीएससी में कहाँ काउंट होता है, अटेम्प्ट कोई लिमिटेड थोड़ी है, फॉर्म भरने के बाद ऐसे उसमें अटेम्प्ट लिमिटेड कहाँ है, बीपीएससी में अटेम्प्ट कहाँ लिमिटेड रहता है, तो जितना मन उतना दी। जानकारी नहीं। बीपीएससी में कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। यूपीएससी तैयारी कीजिए, बीपीएससी के चक्कर में मत पड़िए, बहुत खराब कमीशन है, डेली डेली यहाँ पे लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएससी का आप तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करेंगे आपका निकल जाएगा। यहाँ यूपीएससी में सर सब पूछेगा, सर 400 लाना बड़ा मुश्किल काम अभी आप मार्क्स पर जाइए ही नहीं ना, अभी टॉपिक को तैयार कीजिए पहले। 400 नहीं आया है किसी का, क्यों नहीं ला सकते हैं, जो करेंगे मेहनत करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आ भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा। आप 350 नंबर ही लाइए ना, आपका सिलेक्शन टॉप 10 में हो जाएगा। जीएस को मेंटेन करके अगर आप सारे 300 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, टॉप 10 के भीतर रैंक आएगा। 10 घंटा पढ़ रहे हैं। नहीं ठीक है, अच्छे से करिए। अभी तो सिंगल वेरिएबल किए हैं, इससे एक सवाल आता है, असली मल्टी वेरिएबल में काम आएगा। मल्टी वेरिएबल को बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से और करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ग्राफ वगैरह सारा कुछ समझ में आ गया। हाँ हाँ, तो अब एक डिफिनीशन ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक डिफिनीशन लिख सकते हैं। कभी कभी इससे भी पूछ लेता है कि किसी फंक्शन को हम जल्दी जल्दी इसको कराते हैं, छोटा टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। हाँ, कोई फंक्शन को कब कहेंगे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कब कहेंगे जब वो, ठीक है। एक और सिंपल उदाहरण होता है, कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कब कहेंगे, जब हम x1 ग्रेटर देन x2 है, ये इंप्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर देन fx2 के, फॉर ऑल। हाँ, बात सुनिए पहले, x1 एंड x2 बिलोंग करे किस में, फॉर ऑल बिलोंग टू डोमेन, ठीक है, जो भी डोमेन है उसमें बिलोंग कर रहा है। मतलब जब जब x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी अगर fx2 से बड़ा है तब कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। चाहे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑलवेज और fx1 ग्रेटर देन fx2 है, इसका मतलब x1 हमेशा x2 से बड़ा होगा, है कि नहीं। उसी ढंग से डिक्रीजिंग के केस में कब कह सकते हैं, x1 अगर उल्टा रिलेशन x1 लेस देन x2 है तो fx1 हो जाएगा ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो ये इक्वल टू अगर हम नहीं डालते हैं, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसा कर दे तो इसका मतलब सीधा इंक्रीजिंग, इसका ही मतलब इंक्रीजिंग ही है। इक्वल टू के साथ में तो सीधा इंक्रीजिंग, अगर इक्वल टू नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझे बात। जी नहीं कहते। कोई नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये समझ के बाद इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, एक सीट हम शेयर कर देंगे आज। अगर x बिलोंग करता है 0 टू पाई बाई 2 में, तो x बड़ा है कि
तो विच वन इज ट्रू, देन विच वन इज ट्रू। tan x ग्रेटर देन x है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन tan x लेस देन x है, सी ऑप्शन tan x बराबर x है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो कभी हो नहीं सकता है, तो होगा डी नहीं हो सकता है, इसमें कौन सा होगा? डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो सिंपल से चेक करना है हमको। जब भी ऐसा कुछ रहता है जिसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, उसी को हम फंक्शन मान लेते हैं, उसका डिफरेंस को। तो एफ एक्स को क्या मान लेंगे? tan x माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट ये हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? जब x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा? f 0 से बड़ा हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है सो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीजिंग वाला का हम क्या कर देंगे? यहाँ डेफिनेशन लगा देंगे। अभी जो डेफिनेशन यहाँ बताए हैं कि x1 x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से बड़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंटर में पढ़ाया जाता है ये सब, क्लास 12th में, है कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको आ जाएगा ये, तो tan x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा tan 0 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब tan x ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। अब इसको बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, सब्जेक्टिव के लिए ही बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही है। इससे आप फेमिलियर होंगे, IIT JEE प्रिपरेशन के दौरान ही किए होंगे, इंटर में करते हैं ये सब चीज़। साइन इसकी अभी अभी जो चीज़ हम किए हैं सब इंटर वाला ही सब चीज़ चल रहा है ना। तो इस पर हम शेयर कर देंगे एक सीट जिसमें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम लोग 3 थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उससे पहले हम करेंगे रोज थ्योरम, ठीक है, और फिर कुशी मीन वैल्यू थ्योरम। ये तीनों मीन वैल्यू थ्योरम हमें करना है। और उसके बाद क्या करेंगे? टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। LMVT हो गया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको कि हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची जिसको आप लोग बोलते हैं, हाँ कॉशी, हाँ CAUCHY। कॉशी भी पढ़ते हैं, कूसी भी पढ़ते हैं, कौची भी पढ़ सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इतना करके रखिए, ओके, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, क्लास अटेंड करना चाहिए, सभी बच्चों को करना चाहिए। जो लोग नहीं किए हैं वो नेक्स्ट क्लास अटेंड करें। कोई नहीं, GS के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी तो करना है, क्योंकि UPSC के लिए मैथ्स कोई आसान तो है नहीं, आपको हर दिन ऐसा करना है। हाँ, तो इसमें हम तो उतना चीज लिखाते नहीं, लेकिन हम जितना चीज आपको लिखा रहे हैं उसको तो अच्छे से करिए। एक बार इसको अटेम्प्ट करिएगा, इसको एक बार घर पे अटेम्प्ट करिएगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। हाँ, करके एक बार देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।